नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। लेकिन आज हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कोटा और सीकर के बाद चूरू जिले के एक उभरते शहर तारानगर के बारे में। और तारानगर की बात होगी, पढ़ाई की बात होगी तो बात होगी टैगोर साइंस स्कूल की, जहां ना सिर्फ 12वीं कक्षा के छात्रों ने बल्कि यहां से नीट में भी बहुत बेहतरीन नंबर से सेलेक्ट होने वाले बच्चों ने इस स्कूल का, इस शहर का और शिक्षा क्षेत्र में तारानगर और चूरू का नाम विशेष तौर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो आइए चलते बात करते हैं सबसे पहले 12th में टॉपर्स रहे छात्रों से, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एटीएम सर। आप टैगोर साइंस स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और बच्चों को आप पढ़ाते भी हैं। और अभी हमने कार्यक्रम देखा जिसमें इन्हीं बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भी हमने ये जानने को मिला कि एटीएम सर बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और ख़ास तौर से ख्याल रखते हैं कि बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। अगर वो हॉस्टल में है तब भी उन्हें दिक्कत नहीं हो, घर परिवार से दूर रह के भी बच्चे यहाँ पर अपना पूरा ध्यान बिना किसी चिंता के पढ़ाई पर लगा सकें। तो सबसे पहले हमारे साथ टैगोर साइंस स्कूल के वो 6 टॉपर्स हैं जिन्होंने 12वीं में बहुत ही अच्छे परिणाम दिए हैं। सबसे पहले दीक्षिता, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी टैगोर के साथ जो आपकी जर्नी है उसे आप बताएं हमारे दर्शकों को, और साथ ही आप अपने परसेंटेज हैं, आपने कैसे पढ़ाई करी, इस सब के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं 9th क्लास से स्कूल में पढ़ रही हूँ। यहाँ के सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर पढ़ने के लिए। सभी सपोर्ट करते हैं और हर एक डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। हमने देखा कि आपने पीसीबी में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 300 आउट ऑफ 300 आपने स्कोर किया है, जो कि तारानगर में मुझे लगता है कि मैं ये सोचा करता था कि सीकर और कोटा में या जो बड़े शहर होते हैं वहीं पे बच्चे ज़्यादा अच्छे स्कोर करते होंगे या ज़्यादा अच्छी पढ़ाई के संसाधन उपलब्ध होते होंगे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो टीचर्स ने किया, सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं को जाता है क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ में हमारी मदद की। और मैं सबसे पहले स्कूल में पढ़ती थी, फिर स्कूल से घर पे जाके सब कुछ रिवाइज़ करती थी और फिर सुबह जल्दी उठकर वापस उस चीज़ को रिवाइज़ करके और फिर स्कूल जाती थी। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट में आपने जो 100% स्कोर किया है, तो इनके लिए क्या आप अलग से टाइम निकालती थी या फिर जो बाकी के सब्जेक्ट है, हिंदी? नहीं, सभी का शेड्यूल बनाया हुआ था। ओके, सभी को 2-2 घंटे या फिर 1.5 घंटा। यहाँ के टीचर्स के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार हैं। उनको अगर आप एक बार पढ़ते हो तो आपको सब लगभग क्लियर हो जाता है सब। और टीचर्स तो डाउट हमेशा सॉल्व करते ही हैं। अगर कुछ भी पूछ लो, 5 बार पूछो तो भी वो सॉल्व करते हैं उस चीज़ को। अच्छा, आप स्कूल की टॉपर भी हैं 98% के साथ।
आपके परिवारजनों को कैसा लगा जब उन्हें पता चला कि आपने स्कूल टॉप किया है और इतना अच्छा स्कोर किया है? उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये जानकर कि मैंने स्कूल टॉप किया है, और ज़्यादा खुश थे सारे, और मतलब हर एक घर में उन्होंने मिठाई बांटी। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान भगवान जी के, जो उन्होंने मेरा साथ दिया। टीचर्स ने भी बहुत साथ दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में आपका क्या टारगेट है, क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में मुझे डॉक्टर बनना है, और अब मैं नीट की तैयारी करूँगी। अब नीट की तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करना चाहूँगा वीरेंद्र आपसे। आपने स्कोर किया 97.80। यस सर। स्कूल के सेकंड टॉपर हैं और आपने भी 300 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है पीसीएम में, जी सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। जी सर। और मैथ्स में आपके टीचर हमारे साथ बैठे हैं, एटीएम सर। बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि कैसे पढ़ाते थे टीचर्स, क्या स्पेशल है टैगोर में कि आपने यहाँ रहकर आपने टैगोर को ही चुना? सबसे पहला तो मेरा मैथमेटिक्स में ज़्यादा हॉबी था, इसलिए मैंने, क्योंकि एटीएम जी सर काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में मैथमेटिक्स के लिए, तो इसलिए वहाँ पे मुकेश जी पूनिया जी सर, एटीएम जी सर, उनका मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक अलग ही अंदाज़ होता है। जैसे एटीएम जी सर पहले थ्योरी करवाते हैं, फिर आपको मुकेश जी पूनिया जी सर वो एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं, काफ़ी नए क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे हमें मैथमेटिक्स में थोड़ी कॉन्फिडेंस बनता है। तो इसी रुचि के हिसाब से मैंने टैगोर को सिलेक्ट किया और काफ़ी परसेंटेज भी देखे, और मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है पढ़ने का, हॉस्टल बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। और टीचर्स में बताऊँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सर पहले आपको बोर्ड पे करवाते हैं सारी चीज़ें, नोट्स बनवाते हैं, रिटन नोट्स देते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, उनके रिजल्ट देते हैं, तो उनसे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा पोजीशन कहाँ स्टेट कर रहा है क्लास में, और इस हिसाब से हम पढ़ते हैं रेगुलर, और उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो चीज़ हमें बार बार परेशान कर रही है। जैसे कोई चीज़ है, स्पेशल दिक्कत आ रही है हमें कोई चीज़ में, तो सर को पूछ लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम स्ट्रॉन्ग बनता है। अच्छा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका स्कोर इतना होगा या कितना आपने सोचा था? नहीं सर, इतना तो एक्सेप्ट नहीं किया था, 98 प्लस किया था सर, क्योंकि थोड़ा हिंदी डाउन रह गया था सर। अच्छा, हिंदी। हाँ, मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया सर। तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? सर मेरा फ्यूचर में यूपीएससी का प्लान है। ओके, यूपीएससी में क्यों जाना है मतलब? सर यूपीएससी में पहला तो मेरा ये रहेगा कि एक तो समाज की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि आज की टाइम में जो सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट्स में जो चल रहा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर वगैरह में थोड़ी बहुत धांधलियाँ होती है, उसमें जहाँ तक हो सके मैं अगर मिनिमम से मिनिमम योगदान भी दे सकूँ तो मैं अपने लिए गर्व की बात मानूंगा। और मेरे पापा जी का भी यही टारगेट था, पर वो शायद पूरा नहीं कर पाए, वो एक गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कि आप यूपीएससी क्रैक बने और समाज की सेवा करें। लेकिन समाज की सेवा एटीएम सर आप भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के। आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। स्कूल के बारे में अब मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि 2005 में मैं टैगोर के इस ग्रुप से जुड़ा था। जी। उस समय 4 बच्चे दिए थे मुझे कृष्ण जी ने। अच्छा। मात्र 4 बच्चों से ये साइंस शुरू हुई थी, और आज 12वीं साइंस में अब की बार 650 बच्चे बैठे हैं। हालांकि कोरोना से पहले हमारी स्ट्रेंथ 950 से ऊपर चली गई थी। अच्छा। उसमें मैथ में ही 80% बच्चे थे। मैथ में 4 बच्चों से साइंस स्कूल शुरू हुआ। अब तो बायोलॉजी में भी हमारे जो टीचर्स हैं, मेरे साथी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे राजेश जी सर थे जो पहले काफ़ी समय तक हमें यहाँ सेवा दी, और फिर अब गवर्नमेंट में आजकल सिहाग सर हैं जो बायो में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और बायोलॉजी में ही बच्चे अब जो, जैसे अभी आपने कहा, इस बिटिया के पीसीबी में 300/300, यानी हर सब्जेक्ट में 100 आना, ये तारानगर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ पहली बार हुआ है। हालांकि ये एक मेरा सपना था कि हमारी इससे पहले भी जब बोर्ड में मेरिट आती थी तो काफ़ी मेरिट आई हुई है, लेकिन एक तो 300/300 का क्लब जो है ना, वो सिक्कर में हमें ज़्यादा देखने को मिलता था। अच्छा। तो हमें ये टीस रह जाती थी। लेकिन अब की बार हमारे बच्चों ने पीसीएम में भी 300/300 और पीसीबी में भी 300/300 का स्कोर किया है। तो तारानगर में ये पहली बार हुआ है, और मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इन बच्चों की मेहनत को कि इन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे सीकर है, कोटा के बाद सीकर अच्छे से उभरा, लेकिन चूरू में तारानगर की हम बात क्यों कर रहे हैं? तारानगर में ऐसा क्या स्पेशल है
कि यहाँ पे साइंस को लेकर इतनी रुचि है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं? तारानगर शहर इसलिए ज़्यादा बढ़िया है कि यहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा शांत है। एक ये शहर ज़रूर है लेकिन एक बड़ा गांव बोल सकते हैं अपन। अभी जैसे रोहतास जी ने बताया आपको कि आपका बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े, तारानगर के किसी भी लास्ट कॉर्नर पे यदि वो होटल में या कहीं बैठा है तो तुरंत आपके पास फ़ोन आ जाएगा यूनिफॉर्म देखकर कि आपका बच्चा वहाँ है। तो ये बहुत बड़ा है। 2 नंबर बात, यहाँ वो स्थान बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाते जिससे इनका ध्यान भटके, क्योंकि यहाँ अब तारानगर का हर आदमी इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं, यानी वो स्वतः करते हैं। उनके लिए उनको कोई ट्रेनिंग या कहा नहीं जाता है। अच्छा। लेकिन वो सब लोग कि मानते हैं कि ये बच्चा चाहे किसी का भी हो, कितनी दूर से आया है, तो ये हमारा ही बच्चा है। इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए स्कूल को, चाहिए वैसे ही बैठा हो या कोई डिप्रेशन में तो नहीं बैठा है, जो भी हो तो हमें तुरंत सूचना मिल जाती है। सामाजिक ताना बाना आपके तारानगर ये में बहुत अच्छा है सामाजिक। और फिर दूसरा चूरू में जो है ना, तारानगर को शिक्षा नगरी के रूप में इस तरह से आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं वो हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के जो लोग थे जो 2007, 8, 9 में हम पर विश्वास किया, वो आज तक उनका विश्वास बरकरार है। अच्छा। वो ये मानते हैं कि तारानगर छोटा शहर है, बढ़िया जगह है, शांति वाला शहर है और बच्चों के लिए वहाँ कोई ध्यान डाइवर्ट हो ऐसी जगह नहीं है। और पढ़ाई के स्कूलिंग एजुकेशन, हम केवल स्कूल एजुकेशन में ही काम कर रहे हैं। बाकी तो देखो सर, सीकर तो एक बहुत बड़ा शहर है, शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है, हम उनकी तुलना में बहुत पीछे हैं। लेकिन स्कूलिंग में गार्जियंस हम पे जो भरोसा करते हैं उस पर हमारा पूरा तारानगर ही खरा उतर रहा है, ये मेरा खुद का मानना है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं घनश्याम आपसे। 96.60% आपने स्कोर किया है और आपने भी 300 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है। आप जब इस स्कूल में नहीं आए थे तो आपके पेरेंट्स ने आपने क्या डिस्कस करा कि टैगोर क्यों चुनना है, टैगोर में क्या अच्छा है कि यहीं पे एडमिशन लेना है? पहले तो टैगोर तारानगर का नंबर 1 स्कूल है, ये हमेशा सही रहा है। तारानगर का नंबर 1 स्कूल रहा है। अच्छा। और साथ ही इसमें जो भी हर बार रिजल्ट बेहतरीन रहता है, इसे देखकर घर वालों ने टैगोर को किया। अच्छा, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। मैं इसी 10वीं क्लास से भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ। हर दिन 1 घंटा जीके को देता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब जैसे नीट और जेई के लिए फाउंडेशन होते हैं, वैसे आपने यूपीएससी का फाउंडेशन अपना खुद का चला रखा है। यस सर। बहुत बढ़िया बात है। आपको भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। उर्मिला, आपसे बात कर रहे हैं। 97.20% आपने स्कोर किया है। टैगोर स्कूल में क्या चीज़ें अच्छी है जिसकी वजह से अगर कोई भी स्टूडेंट आसपास के क्षेत्र में हो और अगर उसे साइंस से पढ़ना हो या स्कूलिंग करनी हो तो वो टैगोर क्यों आए? यहाँ पर सारे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब अगर कुछ भी डाउट्स हो तो वो भी क्लियर करते हैं बच्चों के, और सारे टीचर्स ही सब बच्चों पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये इंटेलिजेंट है तो इसे ही ज़्यादा दें। अच्छा, मुझे यही अच्छा लगा। सबका ध्यान रखा जाता है। अच्छा, पढ़ने के दौरान जब आप थोड़ा अच्छा करते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपसे थोड़ी उम्मीदें रखते हैं, फिर आपके टीचर्स, स्कूल डायरेक्टर्स भी उम्मीदें कर लेते हैं कि इस बार ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। उसका प्रेशर कभी फील होता है आपको? हुआ नहीं। कभी ऐसा? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो बस यही चाहते थे कि मैं अच्छे से पढूं, कुछ भी प्रेशराइज ना करूं। अच्छा, ज़्यादा की परेशानी नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं ही सोचती थी कि हाँ भाई अपने 10th में बने, उससे ज़्यादा बने तो बेहतर होगा। तो 10th में आपने क्या स्कोर किया था? 94। 94। ओके, तो आप उससे ज़्यादा लेकर भी आए आप, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मतलब वैरायटी है स्कूल में कि डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, यूपीएससी भी बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग भी बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में सब जा रहे हैं। स्नेहा, आपसे बात करते हैं। आप हमें बताएं अपनी टैगोर की यात्रा के बारे में। मैंने टैगोर 12th क्लास में ही ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं कोचिंग में थी। माइक ऊपर कर लो बेटा थोड़ा। उससे पहले मैं कोचिंग में थी, फिर एटीएम सर ने मेरे को 12th में टैगोर में एडमिशन करवाया। और मैं जब आई तो मेरा बेस बहुत वीक था, एकदम से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी नहीं आता था मतलब। अच्छा। फिर हमारे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में सर ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, अच्छे से मेरे को सब बेस तैयार किया और अच्छे से जो भी डाउट था उसको सबको क्लियर किया। बार बार पूछते थे क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, और सब बहुत अच्छे से सहयोग किया सर ने। तो अभी आपने स्कोर किया है 97.20। यस सर।
इसमें किसका कितना क्रेडिट है, आपका, टीचर्स का, पेरेंट्स का? मोस्टली क्रेडिट तो सारा मैं टीचर्स को ही दूंगी। मैंने मतलब इन्होंने जो करवाया वो मैंने घर पे जाके अच्छे से सारी डेली जो करवाते थे वो अच्छे से स्टडी करती थी, पर इन्होंने मतलब इतनी वीक बेस, मेरा बेस बहुत वीक था, उससे मुझको इतने अच्छे नंबर पे ये ला के खड़े गए, इसलिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा, आमतौर पे ये देखा जाता है कि गर्ल्स के साथ ये विशेष तौर से परेशानी होती है कि वो जब घर पे रहती है, मतलब हॉस्टल के बजाय अगर घर से आना जाना कर रही हैं, तो घर पे परिवार के लोग होते हैं ना, कुछ काम बता देते हैं, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, उसकी वजह से पढ़ाई और पढ़ाई का जो शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके परिवार ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी मेरे को कुछ काम के लिए नहीं बोलते, बस तू पढ़ और तुम्हारा नाम रोशन कर, तेरे को जो करना है वो बस वो करने से बोलते। अच्छा, और आपका शेड्यूल क्या रहता था, मतलब घर पे आप कितने घंटे पढ़ाई करते, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देते? मैं 5-6 घंटे तो नॉर्मली डेली पढ़ती थी, अच्छा, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पे ज़्यादा करती थी क्योंकि उसमें वो मेरे वीक थे, और हिंदी इंग्लिश पे भी अच्छे ऐसे 1.5 घंटा 1 घंटा उन पे भी वो भी पढ़ती थी डेली। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं जी, बहुत बढ़िया। रिशिता, आपसे बात करते हैं। 97% आपने स्कोर किया है और आपने भी 300 आउट ऑफ 300 जो परफेक्ट स्कोर है। मैं 10th क्लास से पढ़ती हूँ यहाँ पे, और मतलब जो टीचर्स हैं अच्छे होते हैं और अच्छे हैं, और कंपटीशन ज़्यादा है तो मोटिवेशन खुद ही मिल जाता है पढ़ने का। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होते हैं पता चलता है कि कौन कितना पढ़ता है, उस हिसाब से ज़्यादा पढ़ती थी, और घर पे भी पढ़ती थी, मेरी मम्मी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप घर पे पढ़े और कुछ अगर डाउट रह गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप क्या करते? या तो अगले दिन टीचर से पूछ लेती थी, या जो क्लासमेट्स थे वो क्लियर कर देते थे। अच्छा, ऐसे करके। और परिवार में आपके कौन कौन है, क्या करते हैं आपके परिवार के लोग? मेरी मम्मी प्रिंसिपल है। आपकी मम्मी प्रिंसिपल है और मेरे गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ। ओके। और मेरे पापा एडवोकेट हैं। और आपको क्या करना है अब आगे? यूपीएससी करनी है। आपको यूपीएससी करना है, ठीक है। एक डॉक्टर हो जाएगा घर में, एक यूपीएससी करके कुछ कलेक्टर आईपीएस बन जाएंगे। बहुत बढ़िया है। आप सब लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सर, आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 12th के बच्चों से तो हम मिले जी और 6 टॉपर बच्चों से हम मिले जी, लेकिन अब बाकी जैसे और बच्चे होते हैं जिनसे आज हम बात नहीं कर रहे हैं, उनका कैसा क्या स्कोर रहा, स्कूल में ओवरऑल क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कराते वो हैं? बिटिया ने बताया ना कि हम प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देते हैं, और हमारे बच्चे जैसे अभी रोहतास जी बता रहे थे कि 80% से ऊपर 344 है हमारे पास है। जैसे वो एक गार्जियन बता रहे थे कि 40% का बच्चा, 50% का बच्चा, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, क्योंकि मैंने 19 साल दिए हैं। तो वो आते हैं और कहते हैं मैथ देव साहब, बायो लेनी हमें तो साहब आप जानो। यानी वो इतना फेथ करते हैं, हम पर इतना विश्वास करते हैं कि यहाँ डाल दिया तो स्कोर करेगा। और मैं आपको बताऊँ, अब तो वो हमने छोड़ दिया। बाकी पहले हम 10th और 12th का कंपैरिजन साथ में दिखाते थे एडवर्टाइजमेंट में। तो ये मानकर चलो कि 90% बच्चे 10th से 12th में परसेंटेज बढ़ा के रखते थे, और काफ़ी मार्जिन से। जैसे अब मैं ये बोल दूं कि जो 10th में 90 है वो तो 92, 93, 95 उससे आगे जाए तो बहुत वो मतलब थोड़ा लगेगा अपने को, टफ है। लेकिन 50 वाले 80, 85 बहुत आए हैं बच्चे। और यही कारण रहा है कि स्कूलिंग में सीकर जैसे बड़े शहर पर भी विश्वास नहीं करके हमारे पास लोग आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, मानगढ़ से। ये कारण है। टैगोर साइंस स्कूल के 12th के साइंस टॉपर्स से बात की हमने, उनके अनुभव जाने, वो जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से टैगोर के टीचर्स ने उनके फ्यूचर को शेप करने में मदद की है, इतना अच्छा स्कोर करने में मदद की है, इस सब के बारे में हमने जाना। अब हमारे साथ हैं टैगोर स्कूल से 12th साइंस की पढ़ाई कर नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाली 3 छात्राएं, और आप हैं अंकिता, कमला और साक्षी। अंकिता, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 705 आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है नीट 2024 में, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ से आपने जो 12th तक पढ़ा उसका कितना रोल है इस 705 में?
मोस्ट ऑफ द रोल तो मतलब ये था कि यहाँ के जो टीचर्स ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए, प्लस में इनके जो मतलब पढ़ाने का तरीका था, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब मेंटल एफर्ट्स जो थे मतलब हमारे लिए वो बहुत अच्छा था। और प्लस में मतलब मैंने इधर से जाते ही एक टेस्ट दिया था, उस टाइम शायद मैं इस टाइम यहाँ से मतलब जैसे निकली थी 12th से, तो उधर नीट का पेपर हुआ था, मैं गई थी उस ईयर, तो मैंने उस पेपर को खुद पर्सनली अटैम्प्ट किया था। मेरे पास उनका लॉकडाउन का डिलीटेड खाली उनके जो टैगोर का 12th का सिलेबस था वो मुझे रिमेंबर था, तो उससे मैंने अपना स्कोर काउंट किया था, वो 450 का मेरा स्कोर था। ओके। मतलब इस चीज़ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्कूल में कितना बेटर पढ़ाया गया होगा एक कोचिंग की बजाय, कि मतलब मैंने उस टाइम पे बिना किसी कोचिंग किसी और चीज़ से 2.5 महीने के गैप के बाद मैंने वो नीट का पेपर खुद देख के देखा था, और वो फुल सिलेबस जो नीट 2022 का पेपर था वही था, और उसमें मेरा 450 का स्कोर था। मतलब मैंने खुद नहीं किया था वो, तो मतलब मुझे उस चीज़ से काफ़ी फील बेटर होता है। और प्लस में मैं मेरे जो सारे इधर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टीचर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए बनाया कि हम लोग आज इस स्कोर को अचीव कर पा रहे हैं। प्लस में काफ़ी ज़्यादा उनके एफर्ट्स थे हमारे लिए कि हाँ, हमें वो रोज़ बताते थे कि हाँ बेटा आपको आज ये क्वेश्चंस करने हैं, आपको ये वाला करना है। मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में तो सर ने हमें एनसीईआरटी भी पढ़ाई थी, जो कि मतलब बहुत रेयर होता है कि काफ़ी स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, बट टीचर्स ने हमें एनसीईआरटी, उनके क्वेश्चंस, काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बताई। मतलब ऐसे था कि एग्जाम्पल भी वो करवाते थे, और मुझे अभी भी रिमेंबर है कि मतलब हमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन करवाया था जो नीट 2022 के पेपर का क्वेश्चन था। सर ने हमें पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री में रोहतास से सर नहीं करवाया था हमें वो क्वेश्चन, उसका मुझे अब तक रिमेंबर आंसर भी याद है। उसका आंसर 63.1 म्यू था, जो शायद उस नीट के पेपर में अगर कोई बंदा निकाले तो उसको 8 मिनट उस क्वेश्चन को सोल्व करने में लग सकते थे। उसकी कैलकुलेशन काफ़ी ठप थी, और मुझे अभी भी उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ाई थी। अच्छा, अगर अब कोई 10th में हो, 11th में हो, और वो आपसे ये राय ले कि मुझे साइंस पढ़ रहा हूँ मैं, और क्या टैगोर में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या प्रेफर करूँगी टैगोर को। ऑब्वियस सी बात है, मुझे आओ तो तारानगर में टैगोर ही है, और प्लस में मैं चूरू से थी पहले, तो मतलब मैंने उनको काफ़ी चेंज किया। चूरू के मैं बहुत से बच्चों को बोलती हूँ कि आओ तारानगर, सब कुछ है तारानगर में, रहने का इतना इन्वायरमेंट है, टैगोर से बेटर तारानगर में कुछ नहीं है। मतलब इतना मैं लव है मतलब मेरा टैगोर को लेकर, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था टैगोर में। जब मैं 12th ज्वाइन किया था, मैंने 12th में ही आई थी, और मुझे इतने एफर्ट्स हैं 12th की टैगोर को मेरे लिए, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है मुझे टैगोर को लेकर। बहुत बढ़िया। कमला, आपसे बात करते हैं। आप लास्ट ईयर की टैगोर साइंस 12th क्लास की टॉपर हैं। 96.80 आपने स्कोर किया था, और तब हमने आपसे इंटरव्यू किया था। और अभी आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है नीट 2024 का, वो है 672। तो आप बताएं, टैगोर ने आपको इतना अच्छा स्कोर करने में कैसे मदद किया, कैसे शेप किया आपको? टैगोर में हमारे जैसे स्कूल में 11th में थे, तब हमारे स्कूल में हमें इतने अच्छे से पढ़ाया कि हमें सब कुछ एनसीईआरटी कवर करवाया, और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया गया। और स्कूल के अलावा हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी, उसमें जो नीट की स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हम। तो उससे हमारा बेस है एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उससे हम आराम से कवर कर सकते थे। इससे बहुत ज़्यादा स्कोर जो शुरू के बेसिक है वो तो स्कूलिंग से ही तैयार होते हैं। अच्छा, और बाकी के आसपास के जो 11th-12th में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टैगोर तारानगर? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि 11th-12th यहाँ से कर ले चाहे, उससे उनका बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे कुछ पढ़ने में। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। साक्षी, आपसे बात करते हैं। 665 आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, और 12th में आपने 90.60 आपका स्कोर रहा था। तो टैगोर में आपकी कैसी जर्नी रही? पर जितना मेरे को याद है, हम लोग जब 11th में थे तो हमें सर पढ़ाते थे, उस वक्त मुझे लगता था कि क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्या ही काम आएगा। पर फिर जब मैंने आगे कोचिंग ज्वाइन करी, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे। तब अगर ऐसे इन पे पूरा ट्रस्ट दिखा लेते तो शायद 12th के साथ ही निकल जाते, पर तब होता ही है, मानते नहीं है हम, खुद में ही होता है कि मुझे तो सब पता है, इनको क्या पता है। अच्छा, तो हाँ वही है, पहले रियलाइज़ कर लेती कि अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, विश्वास कर लेती तो शायद 12th के साथ हो जाता। अभी हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करी, तो तारानगर के बारे में काफ़ी सारी बात हुई कि तारानगर किस तरीके से स्टूडेंट्स को लेकर कोऑपरेटिव है, सोशल अवेयरनेस है लोगों में कि बेटी का अगर स्टूडेंट्स है तो उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसा करके। आपका क्या एक्सपीरियंस है तारानगर को लेकर? देखो, माहौल तो है ही तारानगर में पढ़ने का,
अगर आप आजू बाजू जाओगे, जैसे अगर मैं कहीं रिलेटिव वगैरह के जाती हूँ तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस तो होता ही है। लोग पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना तारानगर में लेते हैं। तारानगर में लोग आसपास से आते ही पढ़ने के लिए हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, ये तो मेजॉरिटी टैगोर में आते हैं। ओके। तो अब जैसे हमारे घर के तो आसपास आप जितने घर देख लो सब हॉस्टल बने हुए हैं, तो कोई चाहता ही नहीं है डिस्टर्ब करना किसी और को, क्योंकि वो खुद लगे हुए हैं उनको पढ़ाने में, तो वो क्यों ही किसी और को डिस्टर्ब करेंगे। मतलब शांत माहौल है, बढ़िया है, सपोर्टिव है। अब मैं चाहता हूँ आखिर में कि जो भी पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके इतने लंबे समय के एक्सपीरियंस को लेकर, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतनी दुनिया देखी आपने, क्या मैसेज उन गार्जियंस के लिए? मैं तो उन गार्जियंस और बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको पहले स्कूलिंग ही करनी है तो आपको टैगोर तारानगर चुनना चाहिए, या तारानगर शहर तो ज़रूर चुनना चाहिए, क्योंकि स्कूलिंग में यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। और फीस की बात करें तो हमारे भाई साहब जो सीकर में फ़ीस लेते हैं उनकी तुलना में हम लगभग 50% फ़ीस ले रहे हैं। हाँ, हो सकता है वहाँ व्यवस्था फैसिलिटी कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन स्कूलिंग के लिए तो हम यही सलाह देंगे कि जो लोग जैसे बीकानेर से हैं, डूंगरगढ़ से हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर से, तो हमारे पास पहले से ही बच्चे आते हैं। इस 50 किलोमीटर की रेडियस की बात करूं तारानगर के आसपास, तो उनको स्कूलिंग के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तारानगर एक प्रॉपर पैलेस है। जी, बहुत अच्छा लगा हमें टैगोर के बारे में जान के, टैगोर तारानगर के बारे में और तारानगर के बारे में जान के, और स्टूडेंट से बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। अभी तक आप सुन रहे थे टैगोर साइंस स्कूल तारानगर के स्टूडेंट्स को, यहाँ से जिन बच्चों ने 12th कर नीट में अच्छा स्कोर किया, अच्छा प्रदर्शन किया है उनको, और साथ ही ATM सर को जो एनी टाइम मैथ के नाम से पूरे तारानगर में जाने जाते हैं। और जो भी बच्चे नीट करते हैं या फिर साइंस लेते हैं, उनको वो सभी लगभग इन ATM सर को जानते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि तारानगर में जो शिक्षा का माहौल है, जो इतना सकारात्मक है, लोगों का आपस में जो मिलनसार व्यक्तित्व है, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ बहुत आसानी होती है पढ़ने में, हॉस्टल में रहने में, ये एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि टैगोर तारानगर से और भी बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, नीट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपका इस इंटरव्यू के बारे में, टैगोर साइंस स्कूल तारानगर के बारे में और तारानगर के आसपास का जो क्षेत्र है जहां पढ़ाई का जो माहौल है, इसके बारे में जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी राय हो और जो भी सुझाव हो, वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।